हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स को ये लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर आपको चलते हुए घुटने में प्रॉब्लम है और अगर आपकी चाल बिगड़ जाती है और अगर आपको अपना नॉर्मल एक्टिविटीज़ के काम करने में दिक्कत आती है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को चलने में तकलीफ नहीं होती है, खाली सीढ़ी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है या ज़मीन पे बैठ के खड़े होने में तकलीफ होती है, या फिर अगर वो स्क्वाटिंग करते हैं, इंडियन टाइप के टॉयलेट में बैठते हैं या ज़मीन पे बैठ के खड़े होते हैं, उसी समय तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ नहीं होती है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स नहीं होते हैं। मैं कोई दूसरे वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि वो सिम्टम्स कौन से होते हैं, जिसमें कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली जिसको कहते हैं वो एक अलग चीज होती है, उसके बारे में मैं कभी और डिस्कस करूंगा। आज मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुरुष और महिलाओं में सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। लेडीज में उनको दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, रिलेटिवली जल्दी होता है और वो मेडिकल अटेंशन जल्दी लेने की कोशिश करती हैं। तो उनको पेन सबसे बड़ा सिम्टम होता है, उनको चलते हुए बहुत दर्द होता है, उनकी चाल तो बिगड़ती ही है बट उनको पेन फर्स्ट सिम्टम होता है। जबकि जेंट्स में क्या होता है कि पेन इतना नहीं होता है, वो ये बोलेंगे कि मैं पहले आज के 5-6 साल पहले तो मैं आराम से 5-6 किलोमीटर चलने के लिए बोलो तो मैं आराम से चल लेता था, सीढ़ी चढ़ जाता था, खड़े रह जाता था, पर अब मुझे दर्द तो नहीं है पर मेरी चाल बिगड़ गई है, मैं ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकता, मुझे थकान लगती है, मैं अगर कहीं शादी ब्याह में जाता हूं तो खाने की प्लेट लेके मुझे बैठने का सोचना पड़ता है। तो पुरुषों में ये सिम्टम्स ज्यादा होता है, दर्द उनको बहुत लेट होता है। तो लेडीज और जेंट्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कॉमन सिम्टम्स में ये रहता है कि आपकी चलने के समय आपकी चाल बिगड़ जाती है, आप डक वॉक करने लगते हैं, आप ज्यादा लंबे समय चल नहीं पाते, ज्यादा खड़े नहीं रह पाते। पर लेडीज में पेन जल्दी होता है, जेंट्स में पेन लेट होता है। तो जेंट्स को ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी सहन शक्ति ज्यादा है, ऐसा नहीं है, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। दूसरा होता है कि हम पेन किलर खा लेते हैं तो हमको बेटर फील होता है, तो हम हमारा काम कर सकते हैं। पेन किलर्स एक समय तक ही काम करते हैं, ज्यादा पेन किलर्स खाने से हमारे किडनी पर, हमारे पेट पर और हमारे ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे कई बार पेशेंट्स देखे गए हैं जो पेन किलर्स खाने से उनकी किडनी स्पॉइल हो चुकी हैं, फिर हम चाहें तो भी ऑपरेशन नहीं कर पाते। तो पेन किलर्स डॉक्टरी सलाह के अनुसार और हो सके उतना कम ही खाना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे सर्जरी कब करा लेनी चाहिए। मेरी प्रैक्टिस में मुझे 20 साल में यह अनुभव रहा है कि हर एक पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, या यूं कहना चाहिए कि हर एक पेशेंट के अंदर ऑपरेशन करने का इंटेंडेड बेनिफिट या बहुत फायदा नहीं होता है। ऑपरेशन कराने के लिए 2-4 चीजें बहुत जरूरी है, वो हमें कंसिडर करनी चाहिए। पहले तो ये है कि हमें सिम्टम रहते हैं, हम रेस्ट करके और पेन किलर्स खा के या एक्सरसाइज करने के बाद हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारे दिन पर दिन दर्द बढ़ता जा रहा है, घुटने में सूजन कम नहीं होती है, घुटने की शेप बिगड़ गई है, हमारी चाल बिगड़ गई है, डे टू डे हमारा जो नॉर्मल काम है उसको करने में हमें तकलीफ रहती है, हमारा पूरा समय ध्यान ये रहता है कि मैं कैसे दर्द के जो तकलीफ है उससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, कुछ भी करके रिलीफ नहीं मिल रहा है। हम पहले जो 3-4 किलोमीटर चल पाते थे उसकी जगह हम खाली अभी आधा किलोमीटर चल पाते हैं, घर के बाहर हम जा ही नहीं पाते, मुझे स्टिक लेने की जरूरत पड़ती है। तो वो पेशेंट्स को प्रोबेबली ऑपरेशन की जरूरत है और उन्हें ऑपरेशन कराने से फायदा होगा। दूसरा ये फैक्टर है कि अगर हमारी चाल बिगड़ जाती है तो खाली ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चाल ही बिगड़ी है। अगर हमारी चाल बिगड़ती है तो हमारी कमर पे जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉलम है, उस पर बहुत सीवियर लोड आता है और उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ जाते हैं। लेट स्टेजेस में फिर हमारे स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है और हमारे पैरों की नसें सुन्न होने लग जाती हैं। ऐसे केसेस में भी फिर नी रिप्लेसमेंट कराने से उतना फायदा नहीं मिलता है जिसमें ये स्पाइन के सिम्टम्स आने के पहले हम कराएं। तो
तो हमें बहुत डिले नहीं करना चाहिए। तीसरा एक मेजर क्वेश्चन आता है लोगों का कि क्या हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, मेरी राय में हर एक पेशेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक पेशेंट ऑपरेशन का केस नहीं होता है, तो जिन पेशेंट्स को सिम्टम्स कम है, ज़्यादा नहीं है, और एक्सरे में अगर हमारी जो स्पेस है जॉइंट के बीच, हड्डियों की स्पेस अगर खत्म नहीं हुई है, तो उन्हें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत अमूमन नहीं होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा रेस्ट, पेन किलर्स, एक्सरसाइज, डे टू डे एक्टिविटीज़ में ध्यान रखने से हम उसको लंबा खींच सकते हैं और थोड़ा सा ऑपरेशन से शायद बच भी सकते हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर एक पेशेंट के अंदर ऐसा करना संभव नहीं होता है। जिनको ऑलरेडी ऑपरेशन की स्टेज आ चुके हैं, उन्हें टाइम से ऑपरेशन करा लेना चाहिए, उससे उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा।